वचन और उसी में जड़ पकड़ते किसमें जड़ पकड़ना है? उसमें देखिए ऊपर में लिखा है मसीह में जीवन की भरपूरी। तो किसमें जड़ पकड़ना है? मसीह में, है ना? हाँ पढ़िए। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और बढ़ते जाओ। जड़ पकड़ना है और बढ़ना है। फिर और जैसे तुम सिखाए गए। हम क्या होते हैं यहाँ? सीखने आते हैं, है ना? तो सिखाए जाते हैं। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। कितनी बातें हम यहाँ पर देखिए हम यहाँ सीख रहे हैं वचन कैसे प्रचार किया जाता है ना। एक आयत ले लीजिए, उसकी बातों को आप छाट लीजिए। आज मैं यहाँ सिखाने आई हूँ, है ना? हम एक छोटी सी आयत से पूरे बाइबिल के स्थलों को लेके उसमें प्रचार कर सकते हैं। उसी में मतलब मसीह में जड़ पकड़ते। हम छठवें पद से पढ़ लेंगे। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। कितनों ने प्रभु करके ग्रहण किया है? सब ग्रहण किए, इसीलिए तो इस स्थान पे है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम क्या कर लिए हैं? ग्रहण कर लिए हैं। वैसे ही उसी में चलते रहो। अब ग्रहण करने का यहाँ पर यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? बिना निकाले कौन बता सकते हैं? वेरी गुड सिस्टर की ये तालियां। हमको ऐसा वचन याद होना चाहिए, है ना? जितनों ने उसे ग्रहण किया और आगे उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। और उसके आगे क्या है? यूहन्ना 1:12। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास रखते हैं, इसलिए इस स्थान पर एकत्रित हैं। इसलिए हम क्या कर लिए हैं? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं। और ग्रहण कर लिए हैं तो यहाँ फिर से कुलुस्सियों में आ जाएंगे। क्या कहता है? उसी में चलते रहो। जैसे ग्रहण कर लिए हैं, ग्रहण करके छोड़ नहीं देना है। जब हमारे स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई होती है, हम कभी कभी कोई व्यक्ति केस पर भी अपना कोई काम करते हैं। वही काम अगर हम करते रहेंगे, ये काम करते हुए क्या होते हैं? परफेक्ट हो जाते हैं। बहनें हैं खाना नहीं बनाएंगी, बेटियाँ हैं खाना नहीं बनाएंगी, तुम लोग खाना बनाना नहीं सीख पाते। लेकिन एक दिन बीतेगा, 2 दिन बीतेगा, धीरे धीरे करते करते क्या होते हैं? वो उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। वैसे ही कोई भी काम है, किसी का भी, जैसे प्लम्बर है, प्लम्बर अपने काम में परफेक्ट रहता है। हम लोग को समझ नहीं आता कहाँ से कहाँ नल जोड़ेगा, क्या करेगा। वो आएगा 10 मिनट में सेट पट करके चला जाता है। वो क्या है? परफेक्ट है। हर व्यक्ति अपने काम में परफेक्ट है। जैसे हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है तो हमको क्या करना है? उसमें चलते रहना है। आगे अच्छा चलते रहने के लिए अभी बहुत सुंदर उदाहरण पास्टर साहब बताए ना। दूसरा राजा की किताब उसका 20 अध्याय उसका 3 वचन। चलते रहने का अभी हम लोग सुने ना। लिखा है चलता। हाँ। मैं विनती करता हूँ स्मरण करके मैं सच्चाई और खरेपन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ। कौन बोल रहा है ये? हिजकिय्याह राजा ना। अभी पास्टर साहब बताए हिजकिय्याह राजा बोल रहा है। हम ऐसा बोल सकते हैं? अपने अपने हृदय में हम मनन करें। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं अपने जीवन में प्रभु को कि प्रभु हम आपके सन्मुख चलते आए हैं? तो हमको कोशिश करना है ना? हमको प्रयास करना है कि जैसे हम प्रभु में हैं
वैसे हम चलते आए। तो हमको क्या करना है, उसी में जड़ पकड़ना है, उसी में बढ़ते रहना है, जैसे सिखाए गए हैं विश्वास में दृढ़ होना है। जब विश्वास में दृढ़ होंगे ना तभी हम ऐसा कह सकते हैं। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। सिस्टर आ रही है आगे की। तो इस तरह से हम वचन को क्या करते हैं, सीख सकते हैं। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं, फिर से तेरे पास आते हैं, तुझे हृदय से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला तेरी महिमा करता है। सारा आदर इज्जत महिमा तुझे देते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं तुझे इस बढ़ करके करते हैं, तेरी महिमा के लिए करते हैं, तुझे आदर देने के लिए करते हैं। हमारा यहाँ एकत्रित होना तुझे आदर और महिमा देने के काम आने पाए। हमारा जीवन क्या है, जो कुछ है ये सब कुछ तेरा किया। हम तुझे जितना भी धन्यवाद देता है प्रभु, हम वचन से सीखते हैं, समझते हैं, चलने के लिए हमें से करते हैं सहायता से आगे का कार्य को, और हम अपने आप को तुझे देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।